श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। पापी उजागर नाम सुमिरहि, गोपद भव सागर तरहि। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो लोग सदैव पाप में तत्पर रहते हैं, 24 घंटे उनका चलना फिरना उठना बैठना सारे के सारे काम पाप में ही होते हैं, अगर वो भी हमारे प्रभु भगवान राम का नाम लेते हैं तो इस संसार सागर से वो भी पार हो जाते हैं। तो हम ऐसे प्रभु भगवान राम की शरण में क्यों न जाएं। आइए आज मैं आपको किष्किंधा कांड में ले चलता हूँ, जहाँ हनुमान जी का मिलन भगवान राम से होता है। तो भगवान राम की लीला में यह हनुमान जी के लिए प्रवेश द्वार है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत की तरफ चलते हैं और वहाँ पे ऊपर सुग्रीव अपने सचिव हनुमान जी के साथ बैठे हैं, जो हमेशा डरे हुए हैं, त्रस्त रहते हैं, केवल अपने भाई से की दुश्मनी के कारण। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, ए हनुमान, जाओ देखो ये दो राजकुमार कौन है, क्या बाली ने इनको भेजा है मुझे मारने के लिए? अगर कुछ ऐसी बात है मुझे संकेत करना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो हनुमान जी विप्र का रूप लेकर के भगवान राम और लक्ष्मण के पास आते हैं और उनसे अपना परिचय देते हैं, जिसको वो गुप्त रखते हैं। पहले वो भगवान राम से ही पूछते हैं कि हे प्रभु आप कौन हैं और यहाँ आप क्या कर रहे हैं। तो भगवान उनसे बोलते हैं, उनसे कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो भगवान राम उनको अपना परिचय देते हैं कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम है, ये मेरे भाई लक्ष्मण है, मेरी पत्नी वैदेही थी जिसका निशाचर ने हर लिया, हम उन्हीं को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। तो अब भगवान हनुमान जी से पूछते हैं, जो कि विप्र के रूप में है, कि प्रभु हे विप्र, आप अपना परिचय हमें दीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु पहचाने परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस करचना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब भगवान राम ने
हनुमान जी को अपना परिचय दिया तो हनुमान जी विप्र वेश में पहचान गए, लेकिन भगवान जानते हुए भी चुपचाप रहे, क्योंकि हनुमान जी अपने वेश में नहीं थे, हनुमान जी विप्र रूप में थे। जब तक हम अपने आप को, अपना असली रूप भगवान के सामने नहीं प्रकट करेंगे, भगवान कभी भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम चोर हैं तो भगवान के सामने बोलिए कि हाँ मैं चोर हूँ, अगर सत्यवादी हैं तो बोलिए हाँ प्रभु मैं सत्यवादी हूँ। अपने आप का कुछ भी भगवान के सामने, गुरु के सामने, महाजनों के सामने कभी भी कुछ मत छिपाइए। तो हनुमान जी की हालत क्या है? हनुमान जी की हालत ये है कि उनका जो शरीर है वो बिल्कुल पुलकित है, लेकिन उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। अब आगे हनुमान जी क्या करते हैं? भगवान राम को देख करके, भगवान राम के ऐसे वेश को देख करके, ऐसे रूप को देख करके हनुमान जी मंत्रमुग्ध हो गए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी लेखनी लिखती है। बाबा जी कहते हैं, अस कही पारे वो चरण कुलाए, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, श्री राम जय राम। तो हनुमान जी जब उनको पहचान गए तो भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं। और जब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो जो उनका असली रूप था, अपने असली रूप में आ गए। और जब भगवान हनुमान जी को उनके असली रूप में देखते हैं तो भगवान भी द्रवित होते हैं। आइए देखते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसके विषय में क्या कहते हैं। तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारे दयालु दीन बंधु दीन दयाल भगवान राम हनुमान जी को उठाते हैं और अपने अंक में भरते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान इतने द्रवित होते हैं कि उनकी आंख से आंसू निकलते हैं और उससे हनुमान जी को सांत्वना देते हैं। और हनुमान जी से एक बात कहते हैं। हनुमान जी तो कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, आपकी माया के नीचे हूँ, आपकी माया के वशीभूत हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना, लेकिन आप हमें क्यों नहीं पहचाने? तो भगवान उनसे कहते हैं कि हे कपि, तुम मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो, बल्कि लक्ष्मण से तुम मुझे 2 गुना प्रिय हो। और मेरे जो भी भक्त हैं, जो केवल मेरे आश्रित हैं, जो केवल मेरी आराधना करते हैं, जिनको और दूसरा कोई साधन नहीं है, वह मुझे बहुत ही प्रिय है। वैसे तो भगवान को समदर्शी कहा गया है कि भगवान को न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, लेकिन फिर भी भगवान के हृदय में अपने भक्तों के लिए विशेष स्थान रहता है। तो ऐसे प्रभु भगवान राम की सेवा, अर्चना, पूजा, पाठ, उनका गुण, उनकी लीला, उनका धाम और उनके नाम का स्मरण हम क्यों नहीं करें? इसीलिए हमें सतत राम 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 करना चाहिए। ये हनुमान जी और भगवान राम का मिलन है, जो कि किष्किंधा कांड में है। आगे की बात फिर देखेंगे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।